शेखावाटी के शक्तिपीठ अखिल भारतीय सांगलिया धूणी में बाबा खेवदास महाराज की 22वीं पुण्यतिथि पर सांगलिया पीठाधीश्वर स्वामी ओमदास महाराज के सानिध्य में सामाजिक समानता, समरसता, सद्भावना व श्रद्धा का अपार जन सैलाब देखने को मिला। देश प्रदेश के लाखों लोगों की आस्था के केंद्र सांगलिया में बाबा खेवदास महाराज की बरसी पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित अनेक भाजपा के कदावर नेता यहाँ पहुँचे। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी सांगलिया का कार्यक्रम था, जो ऐन वक्त पर कार्यक्रम रद्द हो गया। सांगलिया पीठ की धोख लगाने के लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ सहित सभी नेताओं का यहाँ पर सम्मान हुआ। यहाँ संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निमाराम भी पहुँचे। साथ ही स्वामी ओमदास जी महाराज ने बाबा खेवदास की 22वीं बरसी पर यहाँ समाधि पूजन किया। बाबा खेवदास महाराज की बरसी पर आयोजित कार्यक्रम में देश प्रदेश से हजारों की तादाद में यहाँ श्रद्धालु भी उपस्थित हुए। लगभग 500 वर्ष प्राचीन शेखावाटी अंचल का शक्तिपीठ सांगलिया धूणी आज जन जन का आस्था का केंद्र बन चुका है। बाबा खेवदास द्वारा गरीब, कमजोर, पिछड़े वर्ग के लिए किए गए शिक्षा, चिकित्सा के नवाचार व सामाजिक समानता, समरसता, सद्भावना के प्रेरणादायक कार्य के कारण आज भी लाखों लोगों का प्रेरणा पुंज बने हुए हैं। देश प्रदेश आए लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा खेवदास महाराज की समाधि पर शीश नवाकर उनके बताए उच्च आदर्शों धर्म के चलने का संकल्प लिया। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने भी स्वामी ओमदास जी महाराज का यहाँ शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। पूर्व मंत्री राजकुमार रेणुआ ने भी यहाँ शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े अनेकों लोगों ने यहाँ कार्यक्रम में शिरकत की। सभी ने ओमदास जी महाराज से यहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही मुख्यमंत्री दौरे को लेकर यहाँ मुख्यमंत्री सलाहकार राजकुमार शर्मा ने दिन भर तैयारियों का जायजा लिया, लेकिन ऐन वक्त पर कार्यक्रम रद्द होने के कारण कार्यक्रम यहाँ पर धरा का धरा रह गया। सारी व्यवस्थाएं करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी यहाँ फ्लॉप साबित हुई। भारत की धरती दुनिया में अनूठी है। ये सनातन भूमि है जहाँ धर्म, आस्था, अध्यात्म, संस्कृति, विरासत और इतिहास के आधार पर यहाँ का जनजीवन चलता है। इसलिए जन्म से लेकर मरण तक हमारे जो लोक आस्थाओं के संस्कार हैं वो इसी तरीके के लोक धार्मिक स्थानों से संचालित होते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। बहुत सारी पौराणिक मान्यताएं हैं जिनसे हम लोग जीवन में अनेक अवसरों पर उनका पूजन भी करते हैं, उनसे प्रेरणा भी लेते हैं। 350 वर्षों पूर्व धूणी माता के पूजन से और उन्हीं लोक आस्थाओं से यहाँ की परंपरा शुरू होती है, जिसको बाबा लकड़दास जी ने और बाद में खेवदास जी महाराज ने बहुत ही निष्ठा के साथ इस गद्दी को मान्यता दी। और स्वामी ओमदास जी उस परंपरा को उसी तर्ज पर लगातार आगे उसी निष्ठा से निभा रहे हैं। न कोई छोटा न कोई बड़ा, और बिना किसी जाति भेद के समरसता के साथ इस स्थान की जो महिमा है वो आने वाले समय में और ज़्यादा मुखरित होगी। और मैं समझता हूँ कि धर्म, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद ये हमारा प्राण तत्व है और इसलिए लोक आस्थाओं का विशेष महत्व है। इस स्थान पर आके एक विशेष ऊर्जा हर किसी को मिलती है। हर किसी का महत्व है, सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी। लेकिन मैंने जैसे कहा कि हमारे लिए आस्थाएं प्राथमिकता हैं और इसलिए किसी को राम जी का नाम राजनीति लगता होगा, लेकिन राम जी भारत के उस तरीके के प्रेरणापुंज हैं जो सदियों से दिशा देते आए हैं। इसलिए यहाँ राजनीतिक व्यक्ति भी आएंगे, सामाजिक व्यक्ति भी आएंगे, व्यापारिक व्यक्ति भी आएंगे, क्योंकि इस जगह से जो सकारात्मक ऊर्जा मिलती है वो मुझे लगता है प्रेरणा बनती है। और इसलिए ये स्वाभाविक ही है कि जहाँ आस्थाएं बहुत बड़े पैमाने पर जुड़ी होती हैं वहाँ राजनेताओं का मोह बरबरस जागता है। अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जिन लोगों को धर्म का महत्व समझ में आ जाए, धुनी का महत्व समझ में आ जाए, धर्म का महत्व समझ में आ जाए, राम का महत्व समझ में आ जाए,
जिनका राम निकला हुआ था उनमें राम बस जाए, तो बहुत ही अनूठी बात है, अच्छी बात है। हजारों लाखों लोग सांगलिया धाम में दर्शन करने का अवसर, बंद कमरे की चर्चा भी बड़ी मानी जा रही है। देखिए, संत ऐसे हैं जो सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम हमेशा शिक्षा की अलग जगह ही है। जो लोग कहीं कहीं धर्म परिवर्तन किया है उनको वापस हिंदू बनाने का काम भी पीठ के और मालिक और हरीश ओमदास जी महाराज ने किया है। तो ऐसे सनातन संस्कृति के बाहर तो हम सब लोग अभिनंदन करते हैं। आपको लगता है कि का आशीर्वाद और सनातन संस्कृति का हमेशा और संतों का आशीर्वाद तो हमारे ऊपर शुरू से रहा है, इसीलिए चुनाव में तो वैसे ही आशीर्वाद संभव हमारे साथ सीएम अशोक गहलोत भी आ रहे हैं, गहलोत साहब भी आ रहे हैं, सब देव दर्शन देते हुए देव दर्शन अच्छा है। अंतिम समय में सब हमको हमेशा करते हैं, वो अंतिम समय में देव याद आ रहे हैं, भगवान याद आ रहे हैं। जैसा करो आपके शासन में भगवा पताका पर प्रतिबंध लगता है, इनके शासन में प्रभु श्री राम के नारे लगाने वालों पर प्रतिबंध लगता है, इनके राज में सालासर दरबार को बुलडोजर से तोड़ा जाता है, इनके शासन में श्री मंदिर को ड्रिल मशीन से तोड़ा जाता है, डीजे बजाने की अनुमति और दूसरे लोगों को त्योहारों पर प्रतिबंध लग जाता है। इनके त्योहारों पर एक जगह PFI जैसे आतंकवादी संगठन को बड़ी रैली करने हिंदू नववर्ष और रामनवमी मनाने पर प्रतिबंध लगता है। ऐसे में आप सनातन को गाली देते हैं तो उस पर चुप्पी क्यों साधते हैं? होना चाहिए हमें। बीजेपी की पहले भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इस ध्येय के साथ काम करती है। लेकिन आप कहीं कहीं तुष्टिकरण पर जाते हैं। आप प्रदेश के आम हर जन को अपने परिवार का सदस्य मानना चाहिए, ताकि वोट बैंक की राजनीति के साथ कहीं कहीं तुष्टिकरण उसके शुभ अवसर पर हर वर्ष मेला लगता है और पिछले 40 सालों से मेरे पिताजी से जुड़े हुए हैं और बहुत मान्यता है, सब जगह पे लोग बहुत आस्था रखते हैं। विशेष तौर से जो आम आदमी जिनको कह सकते हैं, आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे राजस्थान के जननायक माननीय अशोक गहलोत साहब उनकी बाबा को श्रद्धांजलि देने के लिए, दर्शन करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। महाराज महाराज को हमारे बहन का भी जो चालीपति महाराज हैं ओमदास जी उनसे आशीर्वाद लेंगे। और मैं आपको समझता हूँ कि जिस प्रकार से हमारी सरकार ने काम किया कि इस रूप के अंदर गौ माता के अनुदान वाला विशेष रूप से मैं करना चाहूँगा आपको के माध्यम से कि गौ माता के लिए जब पहले सरकार थी माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने गौ माता का अनुदान शुरू किया, उसके बाद भी इस वर्ष भी वापस उसको पुनः चालू किया। बीच के अंदर भाजपा ने उसको बंद कर दिया और आज सभी लोग खुश हैं इस बात के लिए कि हर वर्ग का सर्वांगीण विकास करें। ऐसे जननायक आज हमारे सांगलिया दुनिया के अंदर पधार रहे हैं, हम सब लोग उनके स्वागत के लिए आते हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि प्रदेश की खुशी के लिए, प्रदेश की स्मृति के लिए, प्रदेश में भाईचारा बना रहे, ये आज बाबा के दरबार में भोग लगाकर प्रदेश के आम लोगों के साथ जनता के लिए अमन खुशहाली की